आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की दूसरी जमात की किताब का एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी अपनी बुक्स ओपन कर। जी सबने बुक्स ओपन कर ली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 11, अच्छा बच्चा। ये एक नज़म है। इस नज़म के अंदर आपको बताया जाएगा एक अच्छे बच्चे के बारे में, अच्छे बच्चे की क्वालिटीज़ के बारे में कि अच्छे बच्चे में क्या खूबियाँ होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस नज़म की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सच बोले सच्चा कहलाए वो बच्चा अच्छा कहलाए, यानी कि जो सच बोलता है वो हमेशा सच्चा कहलाता है और वो बच्चा जो सच बोलता है वो अच्छा कहलाता है। वक्त पे सोए वक्त पे जागे, वक्त पे खेले दौड़े भागे, यानी कि वो अपने टाइम, उसने अपना ना एक टाइम प्रॉपर तरीके से टाइम बैलेंस किया हुआ है। टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, टाइम पे खेलना, टाइम पे भाग दौड़ करना, तो वो बच्चा क्या कहलाता है? अच्छा बच्चा कहलाता है। सेकंड लास्ट जो इस पेज पे शेर दिया हुआ है वो बता रहे हैं वर्जिश करना आदत इसकी, यानी कि वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना इसकी आदत है। सादा सुथरे कपड़े पहने, यानी कि साफ सुथरे वो कपड़े पहनता है। सबसे अच्छी सेहत इसकी, इसकी चुस्ती के क्या कहने। सबसे अच्छी इसकी सेहत है और इसके चुस्त रहना, यानी कि हमेशा हर काम में भाग भाग के आगे रहने को, उसकी तो क्या ही बात है। जी इस पेज पे तो हमने एक अच्छे बच्चे की कितनी क्वालिटीज पढ़ी। सच बोलना, सच्चा कहलाना, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, टाइम पे खेलना, फिर एक्सरसाइज करना, साफ सुथरे रहना, सब आदतें उसकी अच्छी सेहत की निशानियां हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ कि नेक्स्ट पेज पे हमें क्या क्या बताया जा रहा है इस अच्छे बच्चे के बारे में। तो चलिए जल्दी से पेज नंबर 67 की तरफ आइए। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, हरिया पेज नंबर 67। जी नेक्स्ट पेज पे हमें बताया जा रहा है सुलझे बाल चमकता चेहरा, माथे पर नेकी का सेहरा, यानी कि बाल अच्छे तरीके से बनाए हुए, सुलझे हुए बाल और साफ सुथरा चमकता हुआ चेहरा और माथे पर नेकी का सेहरा, यानी कि नमाज पढ़ने से जो हमारे माथे पे मेहराब बन जाता है ना, इसको इस पोएम में शायर ने क्या कहा है? नेकी का सेहरा। पढ़ने का है शौक ज्यादा, नेक अमल और नेक इरादा। इस अच्छे बच्चे को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है और हमेशा वो नेक अमाल करता है, यानी कि नेकियां करता है और नेक इरादे रखता है। जी उस्तादों का कहना माने, यानी कि अपने टीचर्स को हमेशा ओबे करना, अपने उस्तादों का कहना मानना और इनकी बात को अच्छा जानना। बहुत से आपने ऐसे बच्चे देखे ना, टीचर समझाते हैं तो कहते हैं लो जी ये तो टीचर लेक्चर ही दिए जा रही हैं, लेकिन वो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो अपने उस्तादों का कहना मानते हैं, यानी कि अपने टीचर्स की हर बात को ओबे करते हैं और इनकी समझाने को, इनकी बातों को अच्छा जानते हैं कि जी वो हमारे भले के लिए कहते हैं। खेले कूदे झूला झूले, लिखना पढ़ना कभी ना भूले। खेलता कूदता भी है, झूले भी झूलता है, लेकिन अपना पढ़ना लिखना वो कभी नहीं भूलता। इसका लास्ट जो शेर है वो हमारे पास आ रहा है, बात करे तो खुशबू आए ऐसा बच्चा सबको भाए, यानी कि जब वो बोलता है तो उसके पास से खुशबू आती है, तो ऐसे बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं जो साफ सुथरे हों, सच बोलें, बड़ों का कहना माने, उनकी इज्जत करें, साफ सुथरे रहें, नेक अमल करें, नेकी करने के उनके हमेशा इरादा नेकी करने का होता है, तो ऐसे बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं ना। और इस पेज पे लास्ट में देखें आपको दिया आए मजीद जाने में, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है? बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है, यानी कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो आप उसको फौरन माने और अपनी गलती की माफ़ी मांगे और हमेशा पाक साफ रहें, क्योंकि अल्लाह ताला भी पाक साफ रहने वालों को, सच बोलने वालों को, तौबा करने वालों को पसंद फरमाते हैं। जी तो आपको ये नज़म बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग कीजिएगा, याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।